नमस्कार बच्चों, आज की जो ये क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन की क्लास 2 है। इससे पहले की जो क्लास है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से जाकर आप पहले क्लास फर्स्ट देखाना ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ क्लास फर्स्ट में कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपको बॉडमास रूल का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से देख लेना। थोड़ा सा एक हिंट आइडिया देने के लिए मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे 1 माइनस आप चाहे तो इसको पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको, अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के आए हुए हैं, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बॉडमास रूल, और बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये वाली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये वाली ब्रैकेट है, और इस वाली ब्रैकेट के अंदर ये वाली ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बॉडमास BODMAS, यानी कि A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन। चलिए सबसे पहले -5 और -2 को ऐड करते हैं, तो ये कितने हो गए -7। तो ठीक है, मैंने लिखा 1 -5 -2 प्लस 5 -2 कितने हो गए -7। ठीक है, -7 प्लस के 6 और ये 2 और ये करली ब्रेसेस और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 7 में से 6 गए, कितने हो गए 1, और क्योंकि बड़ा नंबर जो है उसके आगे क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस का 1। और अगर माइनस का 1 आया और वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये माइनस का 1 आया ना, तो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया माइनस का 2। तो मैंने लिखा 1 माइनस 2 माइनस ये माइनस का 1 आया था ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये माइनस का 2 कर ब्रेस क्लोज, और ये देखो 2 - 2 कितना हो गया 0। ठीक है, 1 -5, ये तो 2 - 2 कितना हो गया 0। तो ठीक है, ये खत्म, ये सारा पार्ट खत्म, क्योंकि 5 में से 0 माइनस करूंगा तो कितना ही आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 -5 और ये आपको पता चल गया क्या आ गया -4। इतना मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। हाँ, मैंने ये थोड़ा सा स्पीड से करवाया है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट क्लास देख ली और आपको फर्स्ट जो टाइप है बॉडमास वो समझ आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर का क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे इनमें उतना ज़्यादा बेटर होते जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। उन्होंने दिया हुआ है, यदि √30 जो है उसकी वैल्यू है 3.605 लगभग अप्रॉक्स, ठीक है, लगभग इतनी दी हुई है, और √130 की जो वैल्यू है वो है 11.40, ये भी सेम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आगे चल रहा होगा, इरेशनल नंबर है ना इसलिए। और उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू √1.3 प्लस √1300 प्लस √0.013, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। एक बार आप खुद ट्राई कर लें, और मैं इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ। इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, ऑप्शन ए जो है वो है 36.164, ऑप्शन बी जो है वो है 36.304, ऑप्शन सी जो है वो 37.304, और ऑप्शन डी जो है वो 37.164 पॉइंट है। ठीक है, ये इसके क्या है ऑप्शंस हैं, तो आप पहले खुद ट्राई कर लें ताकि आपको अपनी कैपेबिलिटी या अपनी योग्यता के बारे में पता चल जाए, एबिलिटी के बारे में पता लग जाए कि आप कितने सक्षम हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने में। चलिए मैं समझाता हूँ। देखो अब इसका मतलब है वो आपसे रूट फाइंड आउट नहीं करवाना चाहता, वो आपकी समझदारी देखना चाह रहा है। अब आपने कोशिश करनी है कि इनको इन दोनों में से कोई एक बनाना है ताकि वैल्यू दी है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 13 डिवाइडेड बाय में 10, इसका पॉइंट हटाने के लिए। लेकिन अगर मैं 10 को हटाऊंगा
अगर रूट 13 की यहाँ ये वैल्यू रख दूंगा तो ये रूट 10 बच जाएगा, जबकि रूट 10 को मेरे लिए सॉल्व करना क्या होएगा, मुश्किल होएगा। तो 100 को करना सॉल्व है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक जीरो यहाँ लगा रहा हूँ, एक जीरो यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस होके सॉल्व होके ये दोबारा से क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। ठीक है, मैंने 100 इसलिए लगाया क्योंकि अगर ये 10 होता तो मैं इसको रूट को सॉल्व करना मेरे लिए क्या हो जाता और मुश्किल हो जाता, जबकि 100 का रूट निकालना मेरे लिए आसान है, और 100 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है ना, वो आसान है हमारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला है ये है 1300, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ रूट 13 मल्टीप्लाई रूट 100, बताओ हाँ है ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके यही तो आएंगे, ये 1300 है, 13 है ये, तो 13 और रूट 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 10, है ना। सॉल्व करना आसान है ना। लेकिन देखो मैं इसको 130 इंटू रूट 10 लिख सकता था, लेकिन रूट 10 को मेरे लिए सॉल्व करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। अब इसकी बात करते हैं, ये 13 है, कितने हैं, 1 2 3, पॉइंट से पहले 3 है तो 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3। फिर 1000 को सॉल्व करना क्या है, मुश्किल है, उसका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है क्योंकि वो रूट में आएगा। तो हमने क्या किया, एक जीरो यहाँ लगाई और एक जीरो लगा दी यहाँ पर, सॉल्व करना आसान हो जाएगा ना। देखो अब 130 रूट 130 की वैल्यू 11.40 और बाय में यहाँ 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक, चलो रूट 13 है आपका ये 3.605 और 100 का अंडर रूट 10। ठीक है, रूट 130 11.40 और 10,000 का 10,000 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 100, है ना। 2 जीरो की एक जीरो बाहर आती है। क्लियर है इतनी बात। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो अगर देखा जाए इसका पॉइंट हटाने के लिए, मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो 2 जीरो लग जाएंगी, और जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.140 गए। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा इसका पॉइंट हटाने के लिए मुझे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दे। ठीक, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और अब 2 के बाद पॉइंट आएगा 1 2, यानी कि हो गया 36.05 प्लस। समझ आ रहा है ना। जैसे ये पॉइंट था ना यहाँ पर, इसका पॉइंट हटाने के लिए मैंने कितने नंबर थे पॉइंट के बाद, 3 नंबर थे तो 3 जीरो लगा दी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब ये 2 है तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। इसका पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगा दी, क्योंकि इसका पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और कितने के बाद आप पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद 0.1140, इतना समझ आया। ठीक है, अब हम इन सब को ऐड कर देंगे। अब जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा देखो कैसे निकालेंगे रिजल्ट, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इन सब को जोड़ देना है, चलो इन सब को जोड़ देते हैं। 1.140, अगला नंबर है 36.05 और अगला नंबर है 0.1140। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। 0, ये कितना 4, 5 4 9 और 1 10, कैरी 1 2 3, ये 6 का 6, ये 3 का 3, यानी कि 36.304। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 6 और 1 7 जुड़ गया ना। हाँ, ये भी ऐड हो गया, ये मैंने 1 नहीं देखा था। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो आपका जो आंसर आया वो आया 37.304। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। बताओ समझ आया? नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करके स्लो मोशन में इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने इन वैल्यू को ये बनाने की क्या की है, कोशिश की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं कैलकुलेशन की, वो आपको आनी ही चाहिए ताकि आज आप सिंप्लीफिकेशन समझ पाएँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये बेसिक बातें भी नहीं पता है कि अगर मैं कहूँ कि 36.04 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ और रिजल्ट क्या आएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो ले आऊँगा जिसमें बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक होते हैं। जो शुरुआत कर रहे हैं वो चाहे आप मुझे मेल करके भी बता सकते हैं keshammathteacher@gmail.com पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 15 2/3 प्लस 33 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 3/4 मल्टीप्लाई 7 3/14 15 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 34। और आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। और मैंने फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप फ्रैक्शन को देखाना, ठीक है, ताकि आपको फ्रैक्शन में भी अच्छे से पकड़ हो जाए। तो जब मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो क्या करो, जो विदाउट फ्रैक्शन वाला पार्ट है उनको आपस में जोड़ दो। तो 15 और 33 को मैंने आपस में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 48 हो गया, ठीक है। अब 2/3 और 1/3 को अलग सॉल्व कर दो। तो ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 3, ये 2 का 2 और वो 1 का 1, तो कितना आ गया 3/3 इक्वल टू क्या आ गया 1। इसमें वो वाला पार्ट जोड़ देना है फ्रैक्शन वाला। तो आंसर आया 48 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 49। क्लियर है बात? देखो 15 और 33 हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो 15 और 33 को जोड़ा तो कितना आ गया 48। 2/3 और 1/3 को ऐड किया, 2/3 और 1/3 को ऐड किया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो 48 में इसमें ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हम क्या कर देते, ऐड कर देते। तो 48 में 1 ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया 49, यानी कि ये वाला पार्ट सॉल्व होके आ गया 49। इतना इजी है। देखो मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप ये वाला तरीका क्या कर ले, फॉलो कर ले। और इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है फ्रैक्शन का, कि कैसे हम फ्रैक्शन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई में तो भाई साहब आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 18 चौके 72 और 3 75, 75/4 गुना 15 7 105 और 3 108 डिवाइडेड बाय में 15 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 34। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं। अब 15 पंजे 75, 4 दूनी 8 7 27 पंजे। अब ये तो हो गया था हमारा 48 प्लस 1 49 प्लस, अब 27 को 5 से गुना करेंगे, 5 7 35। वैसे मैंने 5 का भी आपको बताया कि इसका आधा कर दो, सीधा सीधा आधा कर दो। तो जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसका आधा कर दो, तो इसका आधा करूँगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो 135 आएगा। और वैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 135 आएगा, है ना। इसका आधा कर लो, जो पॉइंट के बाद आ रहा है पॉइंट को हटा दो तो कितना आ गया 135 आ गया। चलो बढ़िया बात है, इतना क्लियर है। अब इक्वल टू में क्या है क्वेश्चन मार्क, प्लस में क्या है 34। अब 135 में 49 जोड़े, 135 में हम 49 जोड़ देते हैं। जोड़ना तो आता होगा, 9 और 5 14, 4 से 8 और 184 184। ये प्लस का है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 34। अब ये प्लस का 34 है तो इधर आएगा तो माइनस का 184 माइनस 34 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 4 माइनस 4 0, 8 में से 3 गए 5 और 1, यानी कि आंसर आ गया इसका 150। तो इस इक्वेशन का या इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है आपका 150। कोई डाउट है इतने में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे बढ़िया यही रहेगा कि यहाँ से समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, खुद से सॉल्व करें, तब आप लगेगा कि हाँ मैथ, क्योंकि मैथ ना करने से आएगा। बाबा रामदेव भी कहते हैं भाई करना चाहिए, करने से आती चीज़ें। मैथमेटिक्स तो भैया साहब जब तक आप करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं आएगा मैथ। मैथ तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। तो मैथ में तो बस प्रैक्टिस करते रहो। देखो ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 328 का स्क्वायर प्लस 227 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई रूट 1225 माइनस 70 इंटू 50%, और वो पूछा इसका आंसर क्या है।
तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैच कर लेना कि आपका सही आया या नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये आपके लिए अभी स्क्वायर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पहले जो इजी पार्ट है ना, इजी पार्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे पता है ये वाला पार्ट तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, एक बार जो है एज इट इज लिखा हुआ है 1225। अब 1225 ऐसे नंबर जिनके एंड में 25 हो, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ये 25 है तो 25 का कितना होता है? 5। 12। अब 12 आपको पता है कि जो 12 होता है वो होता है 4 तिया 12। ऐसा पेयर लेना है जिसमें गैप कितने का हो? 1 का। गैप कितने का हो? 1 का। तो वैसे इसका पेयर वो भी बनता है ना 12 1 कम 12, लेकिन उनमें गैप 1 का नहीं है, 11 का गैप है। 12 इंटू 1, इनके बीच गैप कितने का है? 11 का गैप है। तो हमने ये वाला पेयर नहीं लेना, हमने वो पेयर लेना है जिसमें गैप क्या हो? 1 हो। तो 4 तिया 12 और इसमें से कौन सा नंबर लेना है? छोटे वाला। तो यानी कि किसका स्क्वायर रूट है? 35 का। कितने का स्क्वायर रूट है? 35 का। ठीक, चलो। अच्छा ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब 70 का 50%, अगर मैं कहूँ 50% कितना होता है? 50% का मतलब हाफ, आधा, और 70 का आधा 35, हाँ या ना? देखो यूँ समझो, देखो 50% है, 50% का मतलब 50 बटे में 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, आधा। और हमने क्या किया है? 70 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 70 का आधा। अब 70 का आधा तो सबको पता ही है कितना होता है? 35, यानी कि ये भी कितना आ गया? 35। और 35 माइनस 35 कितने? 0। और ये अगर 0 आ गया, ये चाहे जो मर्जी आए, इस पूरे रिजल्ट ने क्या आना है? देखो 35 माइनस 35 कितना हो गया? 0 हो गया। और ये अगर 0 आ गया, ये चाहे जो मर्जी आए, ये रिजल्ट क्या आने वाला है? 0, है ना? आसान। अगर ये 0 है तो यानी कि इस पूरे का आंसर क्या आ गया हमारा? 0। इस पूरे इक्वेशन का जो आंसर है, इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो कितना है? 0। क्लियर है? इतने में किसको डाउट नहीं? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम शुरू करेंगे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्लास जो होगी, मतलब सिंप्लीफिकेशन की जो थर्ड क्लास होएगी, वो होएगी सिंप्लीफिकेशन पे, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पे, कि कैसे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको पहले एक छोटी सी बेसिक सी बात बता दूं। वो बेसिक बात ये है कि मान लीजिए मैंने कहा 3/7 डिवाइड करना है 9/14 से, 9/14 से, ठीक है, ये करना है सॉल्व। तो अगर ये डिवाइड है और इसको किस में बदलना है आपने? इस डिवाइड को आपने किस में बदलना है? मल्टीप्लाई में। इसका मतलब आप इसको इससे क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर ये 3/7 है तो इस डिवाइड को क्या कर दो? मल्टीप्लाई बना दो और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, मतलब इनका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा लिख दो। तो ये 14/9 हो गया। कितना हो गया? 14/9। उल्टा लिख देना है, 14 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो आपको पता है 7 दूनी 14, 3 तिया 9, तो आंसर आ गया 2/3। बताओ ये वाली बात समझ आई कि अगर ये डिवाइड होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे? उल्टे ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब 14 ऊपर और 9 नीचे। क्लियर है बात? चल समझ आ गई बात। एक क्वेश्चन करते हैं ज़रा, ऐसा जैसे मैंने कहा 5/7 डिवाइड 8/3 डिवाइड 16/15 डिवाइड 5/9। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो आपको जैसे बॉडमास रूल पता है कि आप सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा 5/7 डिवाइड, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 8/3। मैंने क्या कहा था कैसे सॉल्व करना है? इस डिवाइड को लिख दो मल्टीप्लाई और इसको लिख दो रिवर्स ऑर्डर में, उल्टा लिख दो मतलब। तो ये 15/16, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स ऑर्डर नहीं, रेसिप्रोकल कर दो। या यूँ कह लो कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा। उल्टा लिख देंगे, उल्टा कर दिया हमने,
और बाकियों को अभी रहने दो, इनको छोड़ो मत, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ती है। तो हमने ब्रैकेट सॉल्व करी तो 3 पंजे 15 और 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया सॉल्व होके 5/2। कितना आ गया ये 5/2, मैं इसको लिख देता हूँ 5/7 डिवाइड 5/2 डिवाइड 5/9, ये आ गया। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है ये 5/7 मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया 2/5, ये फिर से डिवाइड था, मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 9/5, है ना। ये डिवाइड था तो क्या हो गया ये 2/5, और ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 9/5। अब जो कैंसिल होता है कर दो, 5 से हो गया 5 कैंसिल, और कोई कैंसिल नहीं होता तो 9 दूनी 18 और 5 सत्ते 35। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 18/35। 18/35। हमने बेसिक सी बात समझी है कि अगर डिवाइड है तो उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, और जो ये चीज़ें हैं उनको क्या लिख दो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि आप एंड तक वीडियो देख रहे हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या आया। तो क्वेश्चन है 13/27 डिवाइड ब्रैकेट क्लोज 3/9 डिवाइड 18/6 और डिवाइड 3, हर बार 3 आ रहा है, 5/29 डिवाइड 6/29। ये आपने मुझे सॉल्व करके बताना है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई टॉपिक मेरे से करवाना चाहते हैं कि हाँ सर आप हमें ये वाला टॉपिक समझा दो, तो उसका भी, उस टॉपिक का नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वाला टॉपिक करना है, आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला होगा या कुछ भी होगा तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक वही ले लूँगा। लेकिन फ़िलहाल अगली जो क्लास है, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं आते, जो अगली क्लास है वो है अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन की। और बाकी आपको पता ही है क्या करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में सिंपलीफिकेशन अलजेब्रा की। तब तक के लिए नमस्कार।